Hi Diwakar, welcome on Europedia. Hello, sir. Good afternoon. Good I'm afternoon happy and to you. be the part of your PDA. या वंडरफुल एंड दिवाकर, पहले तो आपको थैंक्स, संडे को आपने टाइम निकाला, आज हम इंटरेक्शन कर रहे हैं। और दूसरा, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कि आपकी सिलेक्शन हुई है वेरी प्रेस्टिजियस महारत्ना कंपनी ऑफ इंडिया IOCL, सो कांग्रेट्स फॉर दैट। Thank you for the congratulations, sir. But don't need to say thank you for me for the joining the interview because I was planning to join since 1 year, but I was not able to join this. So I ओके। want to come to interact with you, but somehow I was not cracking. That's why it took a long दिवाकर, time. मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलता है आप जैसे कैंडिडेट से इंटरेक्ट करने का, उनकी जर्नी को बाकी स्टूडेंट्स के सामने लाने का। Yes, लेकिन sir. आपकी जो जर्नी है ना, वो मैं इंस्पिरेशनल कैटेगरी में उसको मानता हूँ। वाई? बिकॉज आपको कई बार ऐसा होता है कि देखिए, कैपेबिलिटी के बाद भी चीजें मिलती नहीं है। Yes, और sir. वो टाइम जब तक नहीं आता तब तक नहीं मिलती। और हाउ डू यू मैनेज दैट टाइम, जो टाइम जिस टाइम में आपको डिफिकल्टीज आ रही हैं, वो टाइम आप कैसे मैनेज करते हैं? पर्सनल डिफिकल्टीज, प्रोफेशनल डिफिकल्टीज, करियर से रिलेटेड डिफिकल्टी, कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। तो आपकी जो Yes, लाइफ है, आपकी जो जर्नी है, उसमें जहां तक मैं जानता हूँ एज अ मेंटर, उसमें ऐसे बहुत सी चीजें आई जो आपने मैनेज किया है और आप यहाँ तक पहुंचे हैं। अभी आप PhD में भी हैं और आप yes, sir. लगे रहे और अब आपने अपना ड्रीम अटेन किया। तो आज आई एम वेरी श्योर ये जो हम इंटरेक्शन करेंगे दिवाकर, इसमें बहुत चीजें कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को जो एस्पायर कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अच्छी जॉब के लिए हमेशा मेहनत होती है। इट इज नॉट केक Yes, वॉक, वो हमेशा एफर्ट लगाना पड़ता है। एफर्ट लगाते टाइम जो रेसिपी, जो टॉनिक, जो बेसिकली स्ट्रेंथ कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को चाहिए, वो आप जैसे कैंडिडेट्स के वर्ड्स से उनको मिलती है। तो मैं उसी yes. डायरेक्शन में इसको लेके जाऊंगा। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपकी बैकग्राउंड से। आप प्लीज बताएं, आप इंडिया में कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, और आपकी शुरू की जो लाइफ या स्कूलिंग या जो भी एजुकेशन हुआ वो कैसा हुआ। ब्रीफ रखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। यस सर। सर मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश से लखनऊ से आता हूँ। मेरे गांव का नाम है घुसकर। वो एक हम्म। मतलब बहुत ही रेपुटेटेड गांव है इलाके का, क्योंकि हम्म। वहाँ बहुत ही मतलब अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ है। तो सर हम्म। मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई है, प्राइमरी स्कूल से हुई है 8th तक। उसके हम्म। बाद सर मैंने एक प्रेस्टिजियस स्कूल है RLB मेमोरियल, सो वहाँ से मैंने 12th तक की पढ़ाई की है। और सर मैं हम्म। कॉलेज में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो वो सब हम्म। अच्छा था। उसके बाद हम्म। सर बीटेक 2020 में मेरा कंप्लीट हुआ, और उस समय मेरे को था कि मैं जॉब लग जाएगी मेरी 2020 तक। फिर अच्छा। आफ्टर दैट सर थोड़ा ऐसे, उस समय मैं सर कॉलेज टॉपर भी था ड्यूरिंग माय बीटेक टाइम्स। हम्म। तो सबको लगता था कि इसको PSU तो मिलेगा ही, मतलब 2020 में ही मिल जाएगा। और सर मैं हम्म। भी बहुत कॉन्फिडेंट था। इन अदर हम्म। वर्ड एरोगेंस भी था थोड़ा मेरे अंदर। मेरे को लगता था कि एवरीथिंग इज जस्ट केक वॉक, यू हैव टू जस्ट गो एंड जस्ट पुट इन योर करेक्ट। माउथ। तो हम्म। सेम थिंग थी मेरे साथ। तो लेकिन सर वही है लाइफ, आप हमेशा एक बात बोलते हैं, मतलब आपका मैंने कोरोना से देखना शुरू किया था, तो वो बात आप बोलते थे कि आप जैसा सोचते हैं हमेशा जिंदगी ऐसे ले, मतलब आपको उस जगह पे ऐसे लेके जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कई बार आप डिजर्विंग हैं, लेकिन आप उस चीज के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो आप हम्म। उस ड्यूरेशन को कैसे बिताते हैं, ये आपकी जर्नी को डिसाइड करता है कि वहां पे हम्म। अगर आप डेविएट हो गए तो वो हम्म। पीरियड लॉन्ग टर्म के लिए और लंबा खींचेगा। हो सकता है हम्म। कि आप इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाएं उस चीज से हम्म। ही आपको डेविएट होना पड़े, क्योंकि आप हमेशा बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर वो फल है, वहां तक आपको पहुंचना है। अगर आप रास्ता ही भटक गए तो आप वहां कभी नहीं पहुंचेंगे। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा सर मतलब मोटिवेट हम्म। करती थी। और सर यही सब था, यही सर इनिशियली मतलब बैकग्राउंड यही है ओके। सर मतलब। ओके। तो आप दिवाकर, आपके फैमिली के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, कितने भाई बहन हैं आप, और ओके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? सर, जैसे मेरे पेरेंट्स तो गांव में ही रहते हैं। मेरी मदर टीचर हैं और पापा का नॉर्मल बिजनेस है सर, मतलब ये हमारे वहाँ कंस्ट्रक्शन इस सब का होता है। तो फैमिली बैकग्राउंड सर सही है, मतलब कोई उतना दिक्कत नहीं हुई कभी भी। लेकिन हम्म। सर मेरे अंदर भी कुछ एक जमीर था कि मैं ज्यादा परिवार से अपनी मदद नहीं लूंगा एक समय के बाद। तो सर एक मेरा छोटा भाई है, वो अभी सर उसने LLB में एडमिशन लेना है नेक्स्ट हम्म। ईयर। और सर हम्म। बहन है, वो सर B.Ed करने जा रही है नेक्स्ट अच्छा। इसी सर। तो आप सबसे बड़े हैं परिवार में? यस सर, और मदर सर टीचर है मेरी। ओके, गुड। अच्छा दिवाकर, आप 2020 में कोविड के टाइम पे पास आउट हुए, और वो ऐसा यस सर। टाइम था जिसमें 2021 में लार्जली चीजें बंद रही और कैंडिडेट स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स भी आई कई तरह की।
यस सर। सो बीच में आपने तैयारी कब स्टार्ट कर दिया था पीएसयूज का, जो आप बता रहे हैं कि कब आपने सर तैयारी मैं इनिशिएट जब किया? सर और यस जब आपने तैयारी की होगा तो आई एम श्योर आपने गेट वगैरह एग्जाम भी लिखे होंगे। मैं यस आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आप आईयूसीएल का आपने वो एग्जाम निकाला जो सीबीटी है, यस गेट सर। की जर्नी भी बताओ। और आप अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, तो कैसी थी आपकी वो जर्नी, और क्या वहां पे कैसे क्लिक हो रहा था या क्या नहीं हुआ था आपका? सर मैं बीटेक सेकेंड ईयर से मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। हाँ। प्रॉपर मेरा मतलब तैयारी शुरू हो गया था, क्योंकि मैं फर्स्ट डे जिस दिन कॉलेज में एंट्री किया, मेरे को सर कंप्यूटर साइंस में चेंज करवाना था। मेरे मतलब घर, मेरे फूफा जी हैं वहीं पे एआईसीटी में सर, हम्म। बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, तो उन्हें सब नॉलेज था। तो उन्होंने कॉलेज गए, उन्होंने बोला कि इसका सीएससी में कन्वर्ट करो। सर मेरा ब्रांच केमिकल इंजीनियरिंग है। तो हम्म। मेरे को था, तो वहां पे एक प्रोफेसर बैठे थे, उन्होंने पीएसयू के बारे में शुरू में ही बता दिया कि हम्म। महारत्ना कंपनीज होती हैं, ऐसे होता है वैसे होता है। तो मेरे हम्म। दिमाग में उसी दिन बात बैठ गई जिस दिन मैं एडमिशन लेने गया कि मुझे हम्म। पीएसयू ही जाना है। वो हम्म। बाय गॉड ग्रेस ऐसा कुछ हुआ। ओके। तो मेरे को सर मतलब फर्स्ट डे से था, तो मैं मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड ये सब फर्स्ट सेमेस्टर से ही बुक खरीद लिया। वो बात अलग हम्म। थी कि मैंने फर्स्ट ईयर में उनको सॉल्व नहीं किया, मैं झूठ नहीं हम्म। बोलूंगा। फिर मैंने हम्म। सेकेंड ईयर से प्रॉपर सर तैयारी शुरू कर दी गेट के लिए, तो हम्म। 2017 से। और सर मैं उस हम्म। समय एक, हाँ, बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा। मेरे को सर डायरी लिखने का बहुत ज्यादा शौक था, क्योंकि मैं थोड़ा लिटरेचर में सर रहता हूँ। अभी मैं आगे सर बताऊंगा वो चीजों को। तो सर हम्म। मैं जैसे डायरी लिखने का मुझे बहुत ज्यादा शौक था, तो मैं डायरी में मैंने सर एज इट इज सेम चीज लिखी थी मैनिफेस्टेशन में, आईओसीएल पानीपत। सर मैं हम्म। गेट से कुछ भी लिख सकता था, एनपीसीआईएल, बीएआरसी, हम्म। सीपीसीएल। सर हम्म। मतलब जितने भी, आप तो समझते सर हम्म। कितना अपॉर्चुनिटी होता है गेट के थ्रू। हम्म। तो मैं हम्म। उसमें कुछ भी लिख सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ लिखा आईओसीएल और पानीपत। आप अच्छा। यकीन मानिए 2025 आईओसीएल ये पानीपत। डायरी में आपने लिखा हुआ? हाँ सर, वो मतलब मैं हाँ। डेली लिखता था। तो हाँ। सर मेरा ऐसा जर्नी रहा कि मैं 2020 तक ऐसा हुआ, फिर कोरोना आ गया। तो सर मुझे क्रिकेट हम्म। खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं हम्म। क्रिकेट की तरफ बहुत ज्यादा डेविएट हो गया। मेरे को हम्म। लगा अभी कोरोना है, सब बंद है, मैं क्रिकेट में अच्छा कर लेता हूँ थोड़ा। तो हम्म। सर मैं क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटू हो गया, फिर बहुत ज्यादा मैं क्रिकेट खेला 1 से 1.5 साल। तो उसमें हम्म। मेरा सर कहते हैं ना कॉन्फिडेंस चला गया पढ़ाई को लेके। और हम्म। सर क्रिकेट में भी कुछ वैसा कर नहीं पाया जिस तरह का मैं सोचा था करूंगा, ऐसा कुछ। हम्म। बस नाम ही कमा रहा था, और कुछ तो हम्म। प्रोफेशनल हम्म। ग्रोथ तो जीरो थी सर, ऐसा कुछ हम्म। हुआ ही नहीं। तो सर फिर हम्म। 2022 में, सर 21 से 1 साल मैंने हम्म। वेस्ट किया क्रिकेट के चक्कर में। उसके बाद हम्म। फिर से मैंने सर ये पढ़ाई शुरू की। फिर हम्म। फिर सर मेरा ये मानना है कि गेट सबका सर कोर है। अगर आप हम्म। गेट की, आपका कहना भी यही होता है कि आप सीबीटी हम्म। निकाल देंगे, लेकिन आपको हम्म। नॉलेज चाहिए। आप एमसीक्यू हम्म। पढ़ के सीबीटी नहीं निकाल सकते। हम्म। इनकेस हम्म। आपने निकाल भी दिया तो आप इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाएंगे। तो सर हम्म। मेरा जर्नी ऐसा था कि फिर मैंने तैयारी शुरू की, तो मेरे को रैंक इतना आ गया था कि मेरे को एमटेक अच्छा मिल जाता, अच्छा मिला भी। तो मैंने सर हम्म। गुवाहाटी चूज किया, मुझे फर्स्ट अच्छा। चॉइस मिला, और मैंने यहाँ पे गुवाहाटी में लॉक कर दिया। और मैं फिर हम्म। आईआईटी गुवाहाटी सर आ गया। फिर कौन यहाँ सा कोर्स लिया आपने आईआईटी गुवाहाटी में? सर ये मटेरियल साइंस स्पेशलाइजेशन है। तो अच्छा। सर मैंने यहाँ पे ही अच्छा, ज्वाइन कर आप, लिया। मैं भूल गया, आप मैकेनिकल बैकग्राउंड के हैं, किस बैकग्राउंड के थे वक्त? सर मैं केमिकल बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन केमिकल मटेरियल बैकग्राउंड, साइंस सॉरी। का हाँ। स्पेशलाइजेशन होता है केमिकल में। तो ओके, मैंने ओके। यहाँ पे सर 2022 में आके एमटेक ज्वाइन कर लिया। तो सर ओके। फर्स्ट ईयर में मेरे को थोड़ा डेविएशन हो गया। हम्म। 3-4 महीने लोग मिले कि कोडिंग कर लो, ये कर लो। तो सर हम्म। मेरा क्या था, मुझे कोडिंग करनी भी नहीं थी। और हम्म। मेरे को सर, मैंने गेट के नोट्स लाए भी नहीं थे, मैं फोटो हम्म। खींचा था सब कुछ, क्योंकि सर मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। क्योंकि सर मैं हम्म। 2017 से पढ़ रहा था। मुझे लगता हम्म। था कि मेहनत का फल तो मिलता ही नहीं है, ये सब बकवास हम्म। चीजें हैं कि मतलब हार्ड वर्क पेड ऑफ, ये वो। तो मुझे लगता था बिल्कुल कुछ नहीं होता है ये सब। तो हम्म। फिर सर हम्म। ये जर्नी शुरू हुई। फिर मेरा को हम्म। सर यहाँ पे एक फ्रेंड मिल गया, सुमित चौरसिया करके। वो सर हम्म। गेट की तैयारी कर रहा था, तो मेरे को मिलता है, वो मेरे को समझाता है। गेट के लिए सर 1 महीने बचे थे, तो हम लोग, फिर मैंने अपने को घर गया तो वहां से नोट्स लाया सर। दिसंबर में मोस्टली सेमेस्टर ब्रेक होता है, नोट्स लेके आए, फिर पढ़े अढ़े, थोड़ा ठीक ठाक रैंक आया। लेकिन सर वही है, फिर उसके बाद वो दौर गुजर गया। सेकेंड ईयर आता है सर। अब मेरा सर ये मानना है, मेरा एटीट्यूड आप जैसा है कि परफेक्शनिस्ट बनना है मुझे। जिस हम्म। फील्ड में है कि मेरे को कोई कुछ सामने से ना कह पाए कि तुम ये यहाँ पे बेटर कर सकते थे। तो दैट्स हम्म। वाई सर मैं बहुत ज्यादा एकेडमिक्स में भी इन्वॉल्व था। और आईआईटीज का सर एकेडमिक्स हेक्टिक होता है। हम्म। लेकिन सर मैंने कभी इसको वैसा नहीं बनने दिया कि ये मेरा बहाना बन जाए। तो सर मैं, हम्म। मेरे को हार्ड वर्क करना बहुत पसंद था। तो सर ये मैं लाइब्रेरी में ही बैठा हूँ, मेरा यही सीट रहा है। सर मैं हम्म। 8 बजे, तो मतलब अगर पूरा दिन मैं परेशान हूँ, मैं 8 बजे यहाँ आता जरूर था। मैं, हम्म। सर मतलब मैं डिसिप्लिन होके, मैं डेली, मेरे को ये था कि मुझे जाना है, भले मैं मूवी देख लूं बैठ के। आईआईटी गुवाहाटी की लाइब्रेरी है ये? यस सर, आई विल अच्छा, शो गुड। सर। सो ओके, गुड। तो ये मेन लाइब्रेरी है, ये मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट है?
नहीं सर, ये मेन लाइब्रेरी है, सेंट्रल ओके गुड। लाइब्रेरी। तो ओके सर गुड। मैं यहीं आता था क्योंकि सर यहाँ पे बच्चे पढ़ते रहते हैं, तो सर एक मोटिवेशन रहता है कि आप कितना भी ड्रेन आउट होके आओ, बट यहाँ पे हम्म, बैठोगे, आसपास लोग पढ़ते हैं, तो आप सर हम्म, मतलब अगर मूवी भी आप चला दिए देखने के लिए तो आपको खुद हम्म, में गिल्ट आता है कि मतलब बगल का हम्म, इंसान पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो सर हम्म, ब्लैक कॉफी पी के मैं पढ़ता रहता था कंटिन्यूअस, कि पढ़ता गुड। ही रहना है। और हम्म, सर मैं मतलब यही कहूंगा कि मैं अपनी जर्नी से, जैसे आपने बोला, तो सर मैं हम्म, जैसे मैं लिटरेचर का बहुत शौकीन हूँ। तो सर हम्म, मतलब फिर धीरे धीरे मेरी ये जर्नी शुरू हो गई। तो अभी क्या हम्म, एमटेक में सर मैंने मतलब गेट दिया, फिर से दिया सेकंड ईयर में। मेरी रैंक अच्छी आई, मतलब डिसेंट रैंक थी, मैंने पीएसयूज के इंटरव्यू दिए। लेकिन तब हम्म, मैंने सर कोई कोर्स नहीं ज्वाइन किया था जैसे आप चलाते हैं, आपके थोड़े हम्म, थोड़े देख लेता था, और हम्म, पायरेसी कोर्सेज देखता था मैं थोड़े थोड़े, हम्म, आपके जैसे फ्लूट किसी ने हम्म, रिकॉर्ड करके रखी। तो मैं एक चीज हम्म, बहुत अच्छे से मानता हूँ कि सर देखिए ये पूरा लक का बात है। हम्म, आप एक मोमेंट पे आके आपको लक चाहिए होता है। आप इस हम्म, तरह का फ्रॉड करते हैं, पायरेसी कोर्सेज देखते हैं फ्री के, तो सर वो हम्म, है ना, आपने गुरु दक्षिणा दी ही नहीं, तो आपने पायरेसी यूज कर ली, तो वो चीज हाँ, दिख जाएगी वहां पे। मतलब वो हाँ, कहीं ना कहीं भगवान एक थोड़ा सा लगा देगा, वेटिंग में डाल देगा। तो कई पीएसयूज की वेटिंग में गया, ये गया। तो मुझे लगा सर ठीक है फिर चलते हैं, फिर मैंने कहा ठीक है अभी मैं निकल ही जाऊंगा तो मैं पीएचडी ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि हम्म, 3-4 महीने में मैं कहीं ना कहीं मेरा हो ही जाना है, क्योंकि इतने इंटरव्यू दे रखा हूँ, कुछ इंटरव्यू और दूंगा। तो मैंने हम्म, पीएचडी ज्वाइन कर ली सर, क्योंकि पीएचडी में भी कैरियर अच्छा था, क्योंकि मैंने सर उस पे भी बहुत अच्छे से काम किया था। तो मेरे प्रोफेसर ने सर, एक ऑस्ट्रेलिया से एफिलेटेड यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया में, तो सर वहां से ज्वाइंट प्रोग्राम में मैं सर ज्वाइन किया एकदम। तो वो अच्छा, बहुत अच्छा प्रोग्राम था सर। तो अच्छा, मेरे को था कि सर इन केस अगर मेरा किस्मत इतना गंदा चल रहा है, भगवान हम्म, सुनता ही नहीं है मेरी, और हार्डवर्क हम्म, का कुछ होता ही नहीं है, तो हम्म, एटलीस्ट मैं अपने फ्यूचर को थोड़ा सा सिक्योर कर सकूं, स्वीकार कि करो। ऐसा ना हो कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया लाइफ में। हाँ, हम्म, तो सर फिर ऐसा दौर चलता रहा। हम्म, फिर मैं सर फिर होता क्या है, मैं पीएचडी सर फर्स्ट ईयर निकल जाता है पूरा, हम्म, मेरे इंटरव्यू आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, दे के आ रहा हूँ, हर जगह रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। फिर सर ये हम्म, दौर मतलब बीतता गया यहाँ पे। फिर ये सब सर हो गया फिर, लेकिन सर मैं वही, हाँ आप बोले ना कि कैसे, क्या इंग्रेडिएंट था जो आपको मोटिवेटेड रखता था, तो हम्म, मेरा ये मानना है सर, एक होता है ना कि आपके अंदर इनेट है वो चीज, कि यू हम्म, हैव दैट पोटेंशियल। लोग हम्म, बोलेंगे कि भाई अब छोड़ दे, नहीं होगा तेरे से ये सब, लेकिन मेरे को हम्म, सर एक चिढ़ आती थी। तो सर हम्म, मतलब मैं आपको बताया, मैं लिटरेचर में बहुत हम्म, मतलब पढ़ता रहता हूँ। तो सर एक शिवमंगल सिंह सुमन है, आप जानते होंगे। हम्म, हम्म, शिवमंगल सिंह सुमन जी की एक कविता थी, क्या हम्म, हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हम्म, हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, यस, तिल तिल मिटूंगा लेकिन दया की भीख लूंगा नहीं। तो सर मेरा यही एटीट्यूड था। तो सर ऐसे ही हम्म, मतलब एक डिसिप्लिन, और ये सर होती ना, एक हॉबी होती है, जैसे हम्म, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद था सर, मैंने छोड़ा उसको क्योंकि सर टाइम नहीं मिल पाता था बिल्कुल। हम्म, तो सर मेरा ये मानना है, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लगे रहना है, हम्म, सक्सेस मिलेगी। और मेरा हम्म, सर एक दिन से कट ऑफ रह गया एज का, मैं तो हम्म, मतलब सोच लिया था मुझे पीएचडी ही करना है, मेरा कुछ हम्म, नहीं होने वाला, तो हम्म, इसमें ही कुछ करता हूँ। तो सर ऐसा था मेरा ये जर्नी। ओके। अच्छा दिवाकर, आपने कब ये लिख दिया था अपनी डायरी में कि आप आईयूसीएल पानीपत लेंगे, और क्या आईयूसीएल पानीपत मिल गया आपको? हाँ सर, आयुष्यल पानीपत ही मिला है मुझे, और 2017 में मैंने लिखा था। उस मेरा को वो दिन याद है सर, मैं लिखता रहता था डायरी, लेकिन मुझे वो एग्जैक्ट मोमेंट याद है जैसे 2017 में आप फर्स्ट सेकंड ईयर में होंगे आप? सेकेंड ईयर में था सर। सर सेकंड ईयर मैं में आपने लिख दिया कि मैं आईयूसीएल पानीपत ज्वाइन करूंगा? सर मेरा हमेशा से रूटीन रहा, भले मैं कितने बजे भी सोऊं, रात को मैं हम्म, 3 या 4 बजे मैं उठूंगा, हम्म, हमेशा 5 से 6 के बीच मुझे उठना ही है। मतलब मेरा हम्म, सर हमेशा रूटीन था, और उस दिन मैं सर हम्म, 8 बजे उठा था। दोस्तों हम्म, की वजह से मैं लेट सोया, और उस दिन 8 बजे उठा। तो सर मुझे हम्म, खुद पे बहुत गुस्सा आया। तो मैंने हम्म, खुद को क्रिटिसाइज करते हुए ये चीज लिखी थी, कि तुझे नहीं मिल पाएगा जिस तरह की तेरी हरकतें हैं। हम्म, मतलब तू जग रहा है और 8 बजे उठ रहा है। अभी तो सर हम्म, मतलब नॉर्म से 8-9 बजे उठना, लेकिन हर किसी का पर्सनल शेड्यूल है, मैं उस पर कमेंट नहीं हम्म, करता। जिसके साथ हम्म, जो कन्वीनियंट है वो वैसा करता है, लेकिन मेरे पर्सनल उसके लिए सर ये बहुत ज्यादा हार्मफुल था, तो इसलिए सर मतलब ये चीज गुड। थी सर। अच्छा दिवाकर, आप अपनी सो कॉल्ड फेलोअर्स, हालांकि वो फेलोअर्स नहीं होते, वो हाँ सर, आपकी काइंड लर्निंग लर्निंग, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा आप स्टूडेंट्स को जो सुन रहे हैं आपको, उनको बताओ कि जर्नी आसान नहीं थी। मतलब 2020 से लेके तो आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप करते चले गए और कहाँ नहीं मिला चीजें, वो थोड़ा सा अगर आप बताएंगे तो उनको उस चीज का एडवांटेज मिलेगा, स्टूडेंट्स को। सर मतलब ये गेट की जो जर्नी है, मैं यही हम्म, कहूंगा इसमें डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर हम्म, 2-4 दिन वेस्ट करते हैं, और ऐसा है नहीं कि हर कोई डिसिप्लिन रहा है,
मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे भी दिन खराब गए हैं, ऐसे 10-10 दिन भी गए हैं सर जिसमें मेरी पढ़ाई नहीं हुई है। मैं आके हाँ। सिर्फ बैठा हूँ, सिर्फ सर मैं पूरी मतलब ये 8-9 साल की जर्नी में अगर मैं सिर्फ एक चीज को लेके परेशान हुआ, भगवान से सिर्फ एक ही चीज मांगी कि मेरा मेरा पढ़ाई करवाओ, मेरा पढ़ने में मन लगे, क्योंकि सर पढ़ते रहोगे तो सिलेक्शन होगा। और सर जर्नी स्मूथ होती नहीं है। अभी मैं बता के निकल जाऊं कि इजी है, सब कुछ है, और इतना सर कन्वे कर पाना भी बहुत डिफिकल्ट है एक छोटे से वीडियो में पूरी जर्नी। लेकिन एक क्रिस्प सही। फॉर्म में मैं ये बोलना चाहूंगा, जैसे आपके इतने वीडियोज होते हैं, अभी क्या है ना, जैसे हम कभी डिमोटिवेटेड हैं, हम बैठे हुए हैं, हम उसकी जगह पे इंस्टाग्राम चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, तो उसकी जगह पे मैं मानता हूं इंटरटेनमेंट के लिए आदमी वीडियो देखता है, देखना चाहिए, नो डाउट, देखो। लेकिन अभी आपका अगर मन नहीं कर रहा है तो जितने भी योरपीडिया पे इंटरव्यू पड़े हुए हैं या कहीं पे भी पड़े हुए हैं जहां पे हाँ। एक होता है ना सर, जोश टॉक हुआ, हम्म। योरपीडिया हुआ, इन सब पे सर इंटरव्यू पड़े हुए हैं। मैं हम्म। मानता हूं आप हर स्टोरी से रिलेट नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये सही। जरूर मतलब इस चीज से आप डिनाई नहीं कर सकते कि 10 में 5 स्टोरी एकदम आपको, और कोई हम्म। एक स्टोरी तो ऐसी होगी ना कि आप रोओगे हम्म। उसको देख के। आपको फील आएगा उसमें, अपने जैसी हाँ सर, लगेगी। मतलब होता क्या है कि जर्नी इतनी स्मूथ है नहीं अभी, हम्म। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। हाँ, हर किसी का लाइफ सेम नहीं होता है, हर किसी का हम्म। सर फॉर्च्यून भी अलग अलग है। कोई सही है। कभी सर हम्म। जैसे एक, मैं भी लिटरेचर से ही बताना चाहूंगा, किसी को घर किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, हम्म। कोई हम्म। तनहा सफर, पूरी जिंदगी सफर में ही रहा। तो मतलब ये गेट सही की है। जर्नी ऐसी है, पूरी जिंदगी तो सफर में नहीं रहोगे अगर तुमने मेहनत कर रखी है। हम्म। तो मतलब अगर तुम मेहनत करते रहे और कंटिन्यूअस करते रहे, और सर तो मिल मतलब जाता एथिक्स एथिक्स मेंटेन करो, जैसे है। वर्क एथिक्स है वो मेंटेन करो, क्योंकि हम्म। वो बर्डन डालता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग एमटेक ज्वाइन कर लिए, आप वहां पे हम्म। बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सर वो हाँ। डर है, वो डर हाँ। है कि मुझे एकेडमिकली निकाल देंगे या प्रोफेसर हम्म। मुझे डांटेगा, तो वो हम्म। डर ही आपका टाइम खा रहा है। तो इससे बेटर है हम्म। वहां जाके काम कर दो, हाँ। आके माइंड एकदम साफ करके पढ़ने बैठ जाओ। तो सर सही मैं है। यही कहूंगा कि जहां भी हो, कहीं भी हो, हम्म। सर इतना हम्म। कोई भी नहीं है कि 4 से 5 घंटे डेली निकाल ना पाओ। अरे हाँ। सही चार है। पांच घंटे भी नहीं निकलता तो सर आधे घंटे निकालो, लेकिन हम्म। डेली बैठो, बस हम्म। बुक पलटो, हम्म। सिलेक्शन होगा सर। सही है। अच्छा, दिवाकर, ये जो आपकी पूरी जर्नी रही, आई एम वेरी श्योर इसमें सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, यस सर। पर्सनल, प्रोफेशनल। आईआईटी गुवाहाटी में आप बैठे थे, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे स्टूडेंट्स को बताया कि आईआईटी सिस्टम ऐसा है जिसमें एनर्जी फ्लो होता है। लाइब्रेरी में बैठोगे, 4 आदमी को पढ़ते देखोगे, आपको मोटिवेशन मिलेगा। और नॉर्मली मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि भाई अगर ऐसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट में जाने का मौका मिले तो जरूर जाओ। फिर आपने पीएचडी भी ज्वाइन किया, और जर्नी आप पीएसयू की तरफ की थी, लेकिन पीएचडी ज्वाइन किया, एंड आई एम वेरी श्योर आप उसमें भी अच्छा कर रहे होंगे। तो उससे क्या होता है कि आपकी लाइफ चली रहती है और आप मोटिवेटेड रहते हैं, एनर्जी लेवल रहता है। और जब मिलनी है चीज, मिलनी तभी है, लेकिन अपने आप को मैनेज कैसे करना है उस टाइम तक, ये आपका एग्जाम्पल है। अब लेकिन मेरे को ये भी लगता है कि सोशल सपोर्ट सिस्टम इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों की ऑब्वियसली सर। सपोर्ट आपको इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप बहुत ब्रीफली बता पाएं कि इस पूरी जर्नी में 20 से लेके अब देखो 25 खत्म हो गया, तो यस मान सर। के चलो 5-6 साल की जो जर्नी थी, ये ग्रेजुएशन के बाद की बता रहे हैं हम, पाँच यस छह सर। साल यस की जर्नी, इसमें आपको कुछ लोगों ने हेल्प किया होगा। तो बताइए वो कौन लोग थे, अगर आप बताना चाहें कि कैसे यस आपको सर। मिला सपोर्ट। सबसे प्राइम नाम लेना चाहूंगा, कार्तिकेय सिंह भैया हैं, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। हम्म। वो अभी ओएनजीसी में है करंटली। अच्छा। तो सर वो मोटिवेशन थे, वो पीएचडी सेकंड ईयर से उनका सिलेक्शन हुआ था, वो भी मेरा अच्छा। जैसा स्टोरी था सेम, सेम मेरा स्टोरी है। उनकी जैसा स्टोरी है। हाँ। उन्होंने ज्वाइन किया था, तो वो हम्म। जब उनका लास्ट टाइम था, उस समय मैं हम्म। उनसे आके मिला था 22 में। तो वो बहुत हम्म। फ्रस्ट्रेटेड थे, तो वो एक इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि उन्होंने अच्छा। हमेशा मेरे को मोटिवेशन हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल, कभी भी मतलब कुछ भी हुआ, मैं वो मेरे लिए थे। और सर दूसरा है, मेरा दोस्त है अभिषेक यादव, वो अभी हम्म। सर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है। तो वो हाँ। सर मेरे को बोलता था कि मेरी लग हम्म। गई है नौकरी, हम्म। तू हम्म। भाई 10 साल तैयारी कर, तुझे कोई हम्म। नहीं रोकने वाला, जब तक तेरी एज है तू हम्म। करता रहे, मैं हूं तेरे साथ। और सर हम्म। मेरे भैया हैं अनिमेश पांड्या, और मैंने सुमित चौरसिया का बताया ही, सर हम्म। विक्रांत सुशांकर, हम्म। जैस गर्ग करके मेरा दोस्त है, उसने भी हम्म। मतलब मेरे से काफी इंटरेक्ट किया। और सर मेरा हम्म। मतलब बचपन का दोस्त है प्रियांशु त्रिपाठी। मेरे दो हम्म। बचपन के दोस्त हैं सर, अभिषेक सिंह यादव जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, उसने सर हम्म। मतलब हमेशा मेरे को, कभी भी सर हुआ वो पैसे से भेजता था, बोलता मेरे से अच्छा। मता मत इस चीज के लिए तुझे चाहिए क्या चाहिए, और मुझे चाहिए भी नहीं। और सर हम्म। प्रियांशु त्रिपाठी वो अभी सर, वो भी सर मतलब अच्छा कर रहा है। तो हम दो सर एक ही गांव से हैं, हम और प्रियांशु त्रिपाठी। तो हम हम्म। दोनों का सर बॉन्डिंग बचपन से बहुत ज्यादा अच्छा है। तो हम दोनों हम्म। मतलब 12th में भी पढ़े, क्योंकि सर हमारे गांव में एजुकेशन का बहुत ज्यादा वो नहीं है,
हमारे वहां Okay. सर अभी मूवी आई है धुरंधर, तो उसमें हाँ। सर जैसे ल्यारी करके गांव हम्म। है सर, उस टाइप हम्म। का थोड़ा मतलब हम्म। बिजनेसमैन ऐसे लोग सर रहते हैं थोड़ा। तो मतलब ओके। हम लोग 2 लोग हैं वहां से मतलब पढ़े गांव से, तो हम 2 अच्छा। साथ थे। तो सर वो भी मतलब बहुत शायरी वायरी पढ़ता था। तो वो सब हम्म। सर हमारा लोगों का बस वही है। वो मतलब हम्म। ये 4-5 लोग जो हैं मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा हम्म। सर, इन्होंने बहुत ज्यादा मतलब हमेशा साथ हम्म। रहते थे। तो कभी लगा ही नहीं कि कुछ नए फेज में चला गया हूँ। लगता था हम्म। ठीक है, होगा होगा। हम्म। कभी भी मतलब डाउन होता था तो ये तुरंत फोन करते और मेरे से सर मैं हम्म। मतलब बहुत एकदम, कुछ लोग हम्म। तो बहुत ब्रूटली, इनमें से कुछ नाम नहीं लूंगा पर्सनली, वो मेरे को हम्म। ब्रूटली बोलते थे। मैं बोलता था मन नहीं कर रहा। बोलते थे हम्म। मन क्या होता है, पढ़ो जाके ना। तो सर सही है। मतलब इतना बुरा लगता है कि मैंने बोला ही क्यों, तो मैं आके फिर पढ़ने लग जाता कि ठीक है, पढ़ लेता चलिए हूँ। बहुत अच्छा है। इनफैक्ट फ्रेंड सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है दिवाकर, दैट इज यू आर द एग्जांपल ऑफ दैट, कि फ्रेंड्स हो तो आपको आगे चलने में ट्रबल नहीं होता। दैट इज हाँ वेरी सर, एक इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट। और मैं बोलना चाहूंगा। सर हम्म। रिश्तेदार बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत ज्यादा कुछ बोलेंगे। मतलब आपको हो रिश्तेदार सकता है, नेगेटिव फोर्स हो जाते हैं और फ्रेंड्स पॉजिटिव फोर्स होते हैं। हाँ तो निगेट, तो सर रिश्तेदार बहुत कुछ बोलते थे और हम्म। मैं सर एग्रेसिव टाइप का हूँ। तो मुझे लगता हम्म। था मैं जवाब दूं। तो सर मेरे को हम्म। प्रियांशु और अभिषेक, प्रियांशु हम्म। लिटरेचर थोड़ा करता है, तो वो सर मेरे हम्म। को एक कविता बोलता था, अगर आप परमिट करें तो मैं बोलना चाहूंगा। श्योर श्योर। सर वो बोलता था, परिंदों को मंजिल मिलेगी, परिंदों हम्म। को मंजिल मिलेगी, वो ये हम्म। उसके फैले हुए पर बोलते हैं। हम्म। परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये फैले हुए उसके पर बोलते हैं। अक्सर खामोश रहते हैं वो लोग, अक्सर खामोश रहते हैं वो लोग, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो सर आज हम्म। मुझे वो लाइन लग रही है कि मतलब मेरी खामोशी देखा। का अभी हम्म। कुछ फायदा तो हुआ है। तो मैं उसका बहुत ग्रेटफुल हूँ। हर समय मेरे को ऐसे गाइड हम्म। करता था। मेरे को गुस्सा बहुत आता था जब, तो बोलता था हम्म। कुछ मत बोल, तेरा रिजल्ट बोलेगा। सही बात है, रिजल्ट बोलता है। और यस दिवाकर सर। वही होता है, आपको बस लगे रहना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट एक्चुअली। तो आप दिवाकर अभी ये जो आईयूसीएल का एग्जाम आपने निकाला, अब उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जी जी। ये पहली बार ऐसा हुआ कि सीबीटी कंडक्ट करवाया गया। यस सर। मेरे व्यूअर्स को जो सुन रहे हैं अभी, उनको थोड़ा सा बताओ कि आईयूसीएल का सीबीटी कैसा था, और क्या था उसका कंपोनेंट्स क्या थे, क्या कट ऑफ्स वगैरह गया होगा, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप गाइड कर सकें, क्योंकि हाँ सर, बहुत सा मैं ये कैंडिडेट्स कहना, ऐसा होगा जो आपका वीडियो सुन रहा है कि आप सेलेक्ट हुए हैं और जानना भी ओके, चाहेगा कि कैसे हम कर सकते सर हैं। मैं कैंडिडेट को ये बोलना चाहूंगा कि जो भी ये सीबीटी एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, ये गेट से कुछ अलग नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है तब आप क्रैक कर लेंगे। जैसे कर लेंगे। दूसरे दूसरे लोग बोलते रहते हैं कि वन डे एग्जाम है, कुछ भी पढ़ के चले जाओ हो जाएगा, नहीं होगा। ऐसा नहीं होता, हाँ। मैं सही मतलब बात। गारंटी लेता हूँ नहीं होगा। तुम्हें नॉलेज नहीं नहीं, एक्वायर सही बात। करना पड़ेगा। हम्म। तो और इन सीबीटी में एक चीज और करनी होती है, आपको इंटरव्यू कोर्सेज भी करने होते हैं। जैसे हाँ। योरपीडिया का इंटरव्यू कोर्स है, तो उसमें बहुत डिटेल आपने चीजें बता रखी हैं कि फ्लूइड हम्म। मैकेनिक्स ये वो, क्योंकि इसमें बहुत सीबीटी हम्म। में क्या है सर, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, हम्म। लेकिन हम्म। वो एक प्रपोर्शन में होते हैं कि 50% बहुत, मतलब गेट जैसे प्योर कंसेप्चुअल है, उसके ठीक। लिए आपको कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत ज्यादा चाहिए। तो सर हम्म। सीबीटी में आप डिनायल पे नहीं जा सकते, इसमें और एक स्टेप ऊपर चला जाता है, क्योंकि हम्म। इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पूछ लेते हैं। तो हम्म। अब अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे, तो अभी हम्म। आपको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस तो है नहीं आपके पास। सही है। तो अभी उन क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको, जैसे जितने भी एक्सपर्ट होते हैं जो इंटरव्यू प्रिपरेशन ये सब करते हैं, सही है। करवाते हैं, तो उनका सर हम्म। नॉलेज काम आता है, क्योंकि वहां पे 2-4 क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे हम्म। कटाप क्या है सर, मोस्टली देखिए आप हमेशा बोलते हैं कि अगर हम्म। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना है, सीबीटी कुछ भी अच्छा करना है, मतलब यू वांट हम्म। सिलेक्शन, तो आपको हम्म। 70% स्कोर करना ही पड़ेगा। सही है। हम्म। मतलब अगर आप सेफ्टी चाहते हैं तो 70% स्कोर कर लो, कोई भी हो। हम्म। तो जैसे ये 100 मार्क्स का सीबीटी था, 50 हाँ। डोमेन नॉलेज था और हम्म। 50 एप्टीट्यूड था। तो हम्म। आईबीपीएस कंडक्टिंग बॉडी था, तो आईबीपीएस जो कंडक्ट कराता है उसका एप्टीट्यूड का लेवल थोड़ा ऊपर होता है, बट एज सच जैसे ओएनजीसी का हुआ था वैसा कुछ लेवल नहीं था, लेकिन पेपर एक बहुत अच्छा था। क्योंकि हम्म। होता क्या है सर, कई लोग पेपर दे के आते बोलते बहुत इजी, और उन्हीं का हाँ। सिलेक्शन नहीं होता है सर। हम्म। क्योंकि हम्म। या तो आप बहुत ज्यादा पढ़ के चले गए, क्योंकि हम्म। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपने सिर्फ एक नाम देख लिया, आपने बोला कि अगर मैं पढ़ लेता तो इसको कर ही देता। ऐसा हम्म। होता नहीं है सर। सही तो है। मैं यही कहूंगा, अगर जो भी देख रहे हैं वो 70% स्कोर करने का ट्राई करें, उन्हें हंड्रेड राइट। परसेंट स्कोर नहीं करना है। अगर वो हम्म। 80 to 90% अटेम्प्ट करेंगे, तो वो हम्म। अच्छी एक्यूरेसी के साथ वो 70% मार्क स्कोर ले कर जा लेंगे। सकते लेकिन अगर आपको आईओसीएल जैसे प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, तो सीबीटी एक बहुत 50% रोल प्ले करता है सर। हैं। मेन आ ऑब्वियसली। जाता है इंटरव्यू, हम्म। जीडी, जीटी। हम्म। क्योंकि हम्म। अगर वहां पे आपने थोड़ा भी गंदा किया, आप हम्म। कितने भी नंबर लेके आए हो, आप तुरंत डिस्क्वालीफाई हैं।
आपकी एक ऑफिसर वाली पर्सनालिटी दिखनी चाहिए उनको। और वो मॉक लगाने, जैसे मैंने योरपीडिया से मॉक लगाए, मेरा तो मेन ऐसा था सर, मैंने जैसे सुभ्या मैम थी, शिखा मैम थी, इन लोगों से मैं बहुत ज्यादा जीडी जीटी करने लगा था। तो ये बोलते थे कि मेरा अब खुद दूसरों को ज्वाइन कर लो, और भी लोग करा रहे हैं, भरत सर लोग, तुम हर समय आ जाते हो। मैं बोलता था, अरे मैं तो आऊंगा, मतलब बोले तुम हमारे चेहरों से कंफर्टेबल हो गए हो इसलिए ऐसे कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो। मैं बोलता था बिल्कुल नहीं, हमेशा आप तो नहीं, मतलब वो ऐसे टॉपिक ही फ्लोट करते थे, कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस होती है तो उससे होता चला जाता है सर। तो मैं यही कहूंगा कि 70% आप स्कोर करें, 80 to 90% अटेम्प्ट करें, 70% उसमें से आपको लाने ही हैं। और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीडी जीटी पीआई। इस चीज को जिसने भी इग्नोर किया है, जिसने भी इसमें पैसे बचाए हैं, वो आज रो रहे हैं, वो मेरे दोस्त ही हैं, वो देख रहे हो तो मैं मतलब सॉरी दिवेश बोलना। ये एक बड़ा आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया यहाँ पे। और मेरे को स्ट्रांगली ये लगता है, जब हम लोग भी पढ़ते थे ना तो हम एजुकेशन के ऊपर जो पैसे स्पेंड करते थे वो हमें इन्वेस्टमेंट लगती थी। नो डाउट इन्वेस्टमेंट होती भी थी और उसने डिविडेंड दिया भी। लेकिन आजकल मैं जो देखता हूँ, अब ये मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, एज अ मेंटर एज अ टीचर, कि आप एज अ टीचर तो बच्चों को हेल्प करने की ट्राई करते हो, उनको पढ़ाते भी हो, सब कुछ करते हो, वो आपका प्रोफेशन भी है। ऑब्वियसली आप उसके लिए कॉस्ट भी करोगे क्योंकि आपको घर भी चलाने होते हैं, आपको अपनी टीम, जैसे आपने मेंटर्स का नाम लिया, शुभ्या ऑब्वियसली मैडम, शिखा मैम, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो ऑब्वियसली हर किसी ने सैलरी भी लेनी है। स्टूडेंट जब बार्गेनिंग पे आता है ना कि नहीं साहब, ये तो अब 10 दिन रह गए, 10 दिन के आप 2,000 3,000 रुपये मांग रहे हैं और सर रिड्यूस कर दो, तो ये बहुत बुरा लगता है। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? मेरा तो सर मानना ऐसा है कि एजुकेशन में आप जो भी पैसा डालोगे ये इन्वेस्टमेंट ही है, हम्म। क्योंकि आप अगर डाल रहे हैं ना, तो यही इकलौती ऐसी फील्ड है, ये एक हम्म। ऐसा जुआ है ना जो हमेशा हम्म। आपको सर मतलब प्रॉफिट ही देगा। और हम्म। कहीं आप कुछ भी करें, आप हम्म। मतलब तब नहीं सोचते मूवी देखाएंगे सब कर लेंगे, आदमी बोलता है कि मेरे पास कोर्स खरीदने के पैसे नहीं। मैं अपनी बात बताता हूँ, वो हम्म। दौर ऐसा था, मेरे पास पैसे नहीं थे, बिल्कुल पैसे नहीं थे। मैंने हम्म। क्रेडिट कार्ड लिया, हम्म। कार्तिकेय भैया थे जिनका नाम हम्म। लिया है, हम्म। उनको मैंने बोला कि मैं, कई कोर्स थे, 3,000 5,000 10,000, हम्म। तो मैंने हम्म। बोला सबसे महंगा कोर्स लूंगा मैं, कि हम्म। उसमें कुछ होगा। ऐसा नहीं मेरे पास बहुत पैसे थे सर, मतलब मेरे पास हम्म। 1,000 थे उस समय अकाउंट में, लेकिन मेरा हम्म। एटीट्यूड ये था कि अगर कुछ भी हो जाए, मैं हम्म। इसमें पैसे बिल्कुल मुझे बचानी ही नहीं है। किसी भी, हम्म। जैसे कोई भी सर पेपर होता है उसका टेस्ट सीरीज में खरीद के रख लेता था। अब आदमी सोचेगा अब जैसे जो मेरे जानने वाले हैं वो कहते बहुत पैसे वाला है, सर मैं घर हम्म। से पैसे ही नहीं लेता हूँ, वो मेरे हम्म। घर वाले ही जानते हैं, मैं पैसे कभी नहीं लिया। और हम्म। पापा ने मुझे हमेशा यही सिखाया कि पढ़ाई में कभी मत कंप्रोमाइज करना, क्योंकि जब वो कंप्रोमाइज करेगी तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ सर, एक चीज और है, अनएथिकल चीजें नहीं करनी चाहिए। जैसे होता है ना कि योरपीडिया के भी रिकॉर्डेड किसी ने रख हाँ, रखे हैं, डाल दिए। देखता है, तो मेरे साथ हुआ है ये सब, कि मैंने हम्म। एनपीसीआईएल, बीएआरसी, हम्म। सीपीसीएल, हम्म। एनएफएल, आरसीएफएल, इन सब में मैं पायरेसी वाले ही देखता था, और मुझे कभी कुछ गलत नहीं लगता था, मुझे लगता था ठीक ही है, मतलब सब हम्म। देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। तो सर मैं जब हम्म। से स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, मतलब मंत्रा चैंटिंग इन सब में, तो मुझे ये रियलाइजेशन हुआ, तभी मैंने ये 10,000 का कोर्स खरीदा। कि जैसे आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया, तो उसमें जैसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि बंदर क्यों डूब डूब जाता है, वो तो चालाक है, और भैंस नहीं डूबती है, उसके तो दिमाग ही नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन, मतलब होता ना कि सर ऐसे क्वेश्चन जब आप करते हो, बायोन्सी ये सब समझते हो, देखिए बेसिक सब कोई समझता है, लेकिन इंटरव्यू एकदम डिफरेंट हो गया। और सर इंटरव्यूअर सेम चीज पूछता है, आप मानिए, वैसे आईयूसीएल में भी सेम हुआ, मतलब इतना देर तक चला है और वही सब पूछ रहे थे। तो सर मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर सच में चाहिए, मतलब क्लीन सिलेक्शन चाहिए, कि स्ट्रगल नहीं चाहिए, तो एथिकल वे में जाओ, एक प्रॉपर सीबीटी प्रिपेयर करो, और जब भी आए, जो भी जहां से सही लगे, मैं ये नहीं कहता कि योर पीडिया ही लो, मैं यहाँ पे हूं तो बोल रहा हूँ, तुम्हें जहां भी लगे तुम, लेकिन ले लो कोर्स। सर देखिए सबके अवेलेबल होते हैं डेमो वीडियोस। मैं ये नहीं कहता कि मार्केटिंग टैक्टिक्स में आके फंस जाओ, कोई बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहा है, कोर्स ले लो कोर्स ले लो, पहले 1 2 दिन देख लो अच्छे से, समझ आ जाएगा। अगर आप सच में सीरियस हो, समझ जाओगे कहाँ से क्या लेना है, वो समझ ही आ जाएगा, कितना सेंसिबल होके क्या करना है वो सब समझ आए। वो आप कोर्स लो, अच्छे से पढ़ो, और आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि सर वही है ना कि अभी आपने वो ऐसे वैसे वीडियो देख लिए, कि मतलब मैंने फ्री वीडियो देख लिए, तो उसमें आदमी होता है ना, जब पैसे डालता है तो एक अपनापन होता है, एक गुरु दक्षिणा देता है। अब गुरु दक्षिणा जब दे दी तो सर मतलब शिक्षा तो पूर्ण तो होगी, सही वैसा बात है। ही है।
हाँ, नहीं ऑब्वियसली दिवाकर, एंड कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमें फ्री कर दो, उससे बस एक इशू ये आता है दिवाकर, प्रैक्टिकली अब थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आपके साथ इंटरेक्शन कर रहा हूँ तो मैं बताना भी चाहूंगा कि हर किसी को अपना जो है रोजी रोटी चलानी है, घर चलाने हैं, और फ्री अगर आप करोगे तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है। आप सोच के देख लो, फ्री अगर आप कर देते हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बोले सैलरी नहीं मिलेगा, साहब जॉब तो आप कर लो, तो कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। मेहनत की मजदूरी आपको जरूर देनी चाहिए, जो आपने बताया, और मैं भी इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ही बेसिकली मानता हूँ कि हाँ अगर सर, किसी से आपसे आपने मैंने काम वो करवा चीज लिया घर सीखी में, है। हाँ जी, हाँ हाँ, किसी से काम करवाया तो उसकी मजदूरी कभी मत रखो, अदरवाइज एकदम। वो कहीं ना कहीं आपको जो है ना वो जरूर उसकी होगी। क्योंकि सर मैं भी सर टीचिंग जर्नी में रहा हूँ, मैं भी सर गेट हाँ, के लिए पढ़ाया हूँ, 2-3 राइट, साल पढ़ाया हूँ मैं गेट के हाँ लिए। जी, तो अच्छा, सर मैंने भी देखा है कि कैसे रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हैं, कैसे फंड हम्म, कलेक्शन होता है, हाँ, और सर बचता ऑब्वियसली, बहुत छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि टीचर्स को और भी देना सर होता है सब कुछ ऑब्वियसली, रिसोर्सेज। और इसमें इसमें क्या हो रहा है दिवाकर की स्टूडेंट्स के इस एटीट्यूड से ना कि हम एजुकेशन पे पैसा नहीं लगाएंगे, इससे हो क्या रहा है कि बहुत से कैपेबल कैंडिडेट, आप जैसे कैपेबल लोग, या तो टीचिंग छोड़ चुके हैं या टीचिंग में आना नहीं चाहते, क्योंकि रिवॉर्डिंग यस करियर सर, नहीं दिखता ये। एकदम रिवॉर्डिंग सर, इसलिए नहीं देखता कि साहब टीचर को तो मिलेगा कुछ नहीं, तो टीचर क्यों सेम बने, सर, और ये हमारी कंट्री का दुर्भाग्य होता जा रहा है कि एकदम सर, टीचिंग प्रोफेशन एक रिवॉर्डिंग करियर नहीं रहेगा। रिवॉर्डिंग यस नहीं सर, रहेगा तो फ्यूचर में आपको अच्छे टीचर कहाँ मिलेंगे, और अगर कंट्री में एकदम। टीचर अच्छे नहीं मिलेंगे तो कंट्री डेवलप नहीं हाँ, होता। कंट्री दैट इज अ पॉइंट, डेवलप ही नहीं हो पाएगा सर, मतलब नहीं हो उसका, पाएगा, हाँ। इसलिए ये तो है। स्टूडेंट्स को ये जरूर सोचना है, वैल्यू फॉर मनी इज द टर्म। ऐसा नहीं कि साहब आप पैसा दो, आप मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट हैं, आईफोन लेते हैं आप आपसे सस्ता मोबाइल नहीं लेते, आईफोन लेते हो आप, कि शायद उसका वैल्यू फॉर मनी तुम्हें मिलता है। तो ऐसा भी मोबाइल हो सकता है कि जो 5,000 10,000 का, वो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है। तो हर चीज की वैल्यू फॉर मनी आपको देखनी है। अगर आपको लगता है कि आप उसमें से निकाल पा रहे हैं तो इन्वेस्ट करो, उससे आपको बेनिफिट होता है। सर एक बात अब और बोलूं, हम्म, जैसे कोई कोर्स खरीद ले, मान लो, मान हम्म, लो मैं ही हूँ, मैं भी टीचर रहा हूँ, तो हम्म, कोई अगर कोर्स खरीद के पे कर देता है, इसका मतलब ये नहीं उसने खरीद लिया है सर। उसको मतलब हम्म। एक स्टूडेंट का एटीट्यूड रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी के बहुत स्टूडेंट क्या इंपॉर्टेंट हो पॉइंट। गए, उन्होंने पे किया है तो वो जैसे हाँ, सर हाँ, उन्होंने खरीद लिया है। तो हाँ, सर खरीद ऐसा लिया। तो है ही नहीं बिल्कुल। नहीं, तुम्हें नहीं, रिस्पेक्टफुल रहना पड़ेगा, हाँ, अगर टीचर के टीचर को अकॉर्डिंग ही टीचर चलना मानोगे पड़ेगा। नहीं तो आपको बेनिफिट भी नहीं होगा, ये बिल्कुल वही सही है। सर, टीचर के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। हाँ, हाँ, वो हाँ, कुछ एडजस्ट करेगा, बट सर हाँ, आजकल हाँ, एटीट्यूड थोड़ा, जो मतलब मैं ये हाँ, कह रहा हूँ सिंसियरली प्रिपेयर कर बिल्कुल, रहा है, उसको थोड़ा बिल्कुल, एटीट्यूड से सही रखना है, क्योंकि सर बिल्कुल, वहाँ इंटरव्यू में ये सब रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे होता है। क्वेश्चन पूछते हैं कि आप हम्म, ओबीडिएंट हो कि नहीं, आप कितना हम्म, ज्यादा मतलब रिस्पेक्टफुल हो, क्योंकि अगर आप हाँ, टीचर्स के साथ ऐसे इंटरेक्ट कर रहे हो हाँ, कि हाँ ठीक है, हम्म, मैंने तो पैसे दिए हैं। हाँ, हाँ, जैसे हाँ, मेरा मॉक है, 2-3 बार मेरे मॉक शेड्यूल नहीं हो पाए किसी कारणवश, हम्म, क्योंकि मैं लेट हम्म, किया मेरे एंड से। तो हम्म, मेरे भी हम्म, दोस्त थे, उन्होंने भी ज्वाइन कर हम्म, रखा था, तो मेरे को हम्म, बोलते कि तू बोल ना भाई कि तूने पैसे दिए। मैंने कहा पैसे दिए हैं, खरीद नहीं लिया मैंने। हाँ, अब अगर हम्म, मेरी एंड से कुछ है, कुछ वो हम्म, भी है, वो मेरे हम्म, टीचर हैं, तो मुझे एक हाँ, रिस्पेक्टेड मैनर में ही रहना है। सही बात है, सही बात है। ये और बहुत अगर जरूरी चीज है दिवाकर। वही सर, वो रिफ्लेक्ट होती है इंटरव्यू में, हर कहीं पे रिफ्लेक्ट होगी, वो एटीट्यूड आप कैरी करते हो हमेशा, वो एरोगेंस दिखती है फर्जी की सर। राइट, राइट। अब दिवाकर लास्ट में डिस्कस यस करेंगे, आपकी सिलेक्शन हो चुकी है, आप पीएचडी भी कर रहे हैं, और पीएचडी का प्रोजेक्ट प्रोग्राम जो आपका है वो जी, आप बहुत अच्छे तरीके से पीएचडी कर रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द ड्रीम पीएचडी प्रोग्राम, कि जैसे यस सर, आप इंडिया और ज्वाइंट पीएचडी प्रोग्राम जो होता है। सो यस सर, अब आपकी ज्वाइनिंग भी मेरे ख्याल से आईयूसीएल में आ चुकी है। यस आगे सर। का कैसे जर्नी अब आप प्लान कर रहे हैं? सर आगे का तो जर्नी यही है, अभी मेरे प्रोफेसर सर बाहर गए हुए हैं, तो अच्छा, उनसे मैंने बात की थी, तो उन्होंने बोला था मैं आके बात करूंगा, तो एक बार मैं आईयूसीएल में जाके ज्वाइन करूंगा। आफ्टर दैट वो एक बार मैं मिलने आऊंगा सर से, तो उसके बाद की बात तो सर मैं कभी दूसरे सेशन में हम करेंगे, उससे राइट, रिलेटेड राइट, जो भी विल डिस्कस अबाउट आफ्टर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी हम डिस्कस करेंगे सर। अभी तो दैट। अब पार्ट हो गए हैं हाँ, मैं फैमिली के हम। सीक्वल ऑफ वीडियोस आपके यहाँ बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को लगता है यस, आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो स्टूडेंट्स तक जाएगी तो उनको बेनिफिट होगा। तो यस सर। दिवाकर, आज का सेशन हम यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं पहला। और अगर कोई चीज बीच में छूट गई हो जो आप बताना चाहें तो बोल सकते हैं, देन वी कंक्लूड दिस सेशन टुडे। ओके सर, थैंक यू सो मच राइट, सर। ओके दिवाकर, सो ऑल द वेरी बेस्ट आपका पानीपत में जो आप ज्वाइन कर रहे हैं उसमें जर्नी के लिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड थैंक यू सो थैंक्स मच फॉर द टाइम टुडे। सर, मैं आपसे आके मिलूंगा चंडीगढ़ में बहुत जल्दी। श्योर, श्योर। ओके, थैंक यू सर।